भारत दोस्तों, आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहली बार प्रियम्बल को लाया। वो ऐसी कंट्री इंडिया के साथ इंक्लूड करके कि जिसने इसको प्रैक्टिस को फॉलो किया। प्रियम्बल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन या प्रीफेस। जैसे बुक में हमें आगे प्रीफेस दिया रहता है कि बुक किससे रिलेटेड है, किस बारे में है, उस टाइप का। इसमें समरी दिया है एसेंस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। एन ए पालकी वाले जो एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट है, उन्हें प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि किसने क्या पूछा, लेकिन हाँ स्टिल अगर आप स्टेट पीएससी और उसमें इस टाइप के फैक्ट्स पूछे जाते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एन ए पालकी वाले ने बोला। प्रियम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित नेहरू जी ने पास किया था, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अमेंड किया गया है कैसे, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर अमेंड किया गया, ऐड किए गए 3 वर्ड, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के पीपल है, हैव सोलेमली रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट, हमने कॉन्स्टिट्यूट किया है इंडिया को एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योरिटी देंगे ऑल सिटीजन्स, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। जस्टिस होगा सोशल तरीके से भी सोसाइटी में, जैसे जेंडर, मेल फीमेल, इकोनॉमिक भी, जॉब जितनी लड़की को मिल रही है, जितने लड़के को सैलरी मिल रही है, उस हिसाब से पॉलिटिकल भी, वुमेन को भी पूरी राइट है। ऐसे सबको लिबर्टी ऑफ थॉट, हमें थॉट जो भी हमें थॉट है, हमें आज़ादी है उसकी, हमें एक्सप्रेशन जो हमें एक्सप्रेस करना। कोई चीज़ पे अगर हम दुखी है तो हम ऐसा एक्सप्रेस करते हैं, ज़रूरी नहीं हम पे किसी का दबाव हो। बिलीव, जो हमारा बिलीव है उसमें हमें आज़ादी कि हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, क्या फेथ है किस चीज़ को, या किस धर्म को वर्शिप करना चाहते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी प्रमोट करेंगे क्या, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, डिग्निटी इंडिविजुअल की जो उसको एश्योर करना, यूनिटी रहे, इंटीग्रिटी रहे, एकाग्रता रहे, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 26 डे मतलब 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, लगाया इसको गिफ्ट टू आवर सेल्फ, और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इंग्रीडियंट्स क्या है, जो प्रियम्बल में कुछ 4 इंटीग्रेंट्स हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इसको सोर्स कहाँ से मिलता है, जो हमारा संविधान है, प्रियम्बल स्टेट्स की डेराइव, अपनी जो पावर है कहाँ से डेराइव करता है, पीपल ऑफ इंडिया, हमसे ही तो पावर मिलती है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डिक्लेयर करता है कि इंडिया टू बी सोवरेन, सोवरेन है, किसी के अंदर नहीं, सोशलिस्ट है, सब सोसाइटी सबके हिसाब से, सेकुलर में कोई एक धर्म को फॉलो नहीं करता, सब एक है, रिपब्लिकन है, आज़ाद है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या स्पेसिफाई करता है, इसका एम क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, कि जस्टिस प्रोवाइड करें, हमें न्याय दे, लिबर्टी, आज़ादी, इक्वलिटी, हम इक्वल हैं, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। एडॉप्शन कब हुआ, 26 नवंबर 1949। कीवर्ड्स दिए गए, कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब इसको डिटेल में समझते। सोवरेन क्या है, द वर्ड सोवरेन, जो इंडिया में सोवरेन का मतलब जो दिया गया है कि इंडिया सोवरेन है, तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कैसे सोवरेन है। देखो, एक तो ना ही वो डिपेंड कर रहा है, नॉट डोमिनियन, ना ही कोई और नेशन का डोमिनियन है, बट हाँ इंडिपेंडेंट स्टेट है, कोई अथॉरिटीज़ के ऊपर नहीं है, ये फ्री है कि अपने अफेयर्स को इंटरनल या एक्सटर्नल कैसे इसको डील करना है। 1949 में इंडिया ने माना कि डिक्लेयर किया था उसने कि अपनी फुल मेंबरशिप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में होगी। उसने एक्सेप्ट भी किया ब्रिटिश क्राउन को, कैसा, हेड, जो कि कॉमनवेल्थ का है। पर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है ना, तो ये हमारे इंडिया की सोवरेनिटी को अफेक्ट नहीं करेगा दोस्तों। इसी मैनर में फर्दर इंडिया मेंबरशिप, जो कि मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन, यूएनओ में, जो नोवे कॉन्स्टिट्यूट, ये लिमिटेशन नहीं है, ये हमें सोवरेनिटी को कोई हस्त नहीं पहुंचाता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट होने के साथ साथ इंडिया कैन आइदर, हाँ इंडिया क्या कर सकता है, फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, सीड कर सकता है, और फिर टेरिटरी इन फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है, और सीड अ पार्ट ऑफ स्टेट, इसका टेरिटरी को भी सीड किया जा सकता है फॉरेन स्टेट के फेवर में। सोशलिस्ट, अभी ये जो सोशलिस्ट वर्ड है 42 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जो कि 1976 में
आया था 42 अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया सोशलिस्ट कंटेंट का मतलब क्या है, जो डीपीएसपी में बोलते हैं ना सोसाइटी सोशलिस्ट कंटेंट, इसके लिए तो द वर्ड्स दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन एज नाउ एक्सप्रेसेस कोई मोर ओवर जो कांग्रेस पार्टी उसने खुद को अडॉप्ट किया डिसोल्यूशन कि स्टेब्लिश करेंगे सोशलिस्टिक पैटर्न सोसाइटी में, जो कहाँ से लिया गया अवधि सेशन जो अर्ली 1955 हुआ था ना वहाँ से। नोटेबली जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है, जो कि इंडिया ब्रांड सोशलिज्म का ये क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसको कम्युनिस्ट सोशलिज्म भी बोलते हैं, मतलब स्टेट सोशलिज्म, जो कि इन्वॉल्व करता है नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन जो भी प्रोडक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दूसरी तरफ देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे बोला है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम करता है कि हाँ गरीबी हटानी है, इग्नोरेंस ध्यान नहीं दिया जाए चीज़ को हटाना है, बीमारियाँ को ख़त्म करना है, एंड करना है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोशलिज्म ब्लैंड है मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का, हैविली टूवर्ड्स किसके लिए, गांधीयन सोशलिज्म का। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की, डाइल्यूट करना जो सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स है इंडियन स्टेट के। सेकुलर क्या है, जो वर्ड सेकुलर है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 1974 सेकुलर स्टेट वर नॉट एक्सप्रेसली, किसमें मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि हाँ कोई भी डाउट नहीं था मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को, वो चाहते थे कि हाँ हमारा जो स्टेट है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में वो क्या करे, फंडामेंटल राइट दे, मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सके, चाहे वो हिंदू है तो भी अगर वो मुस्लिम या पंजाबी रिलीजन फॉलो करे वो करे, कोई किसी को कोई मना ही नहीं है। यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट बोला गया सेकुलरिज्म, किसी एक को नहीं, एक धर्म को नहीं फॉलो करता कि नेगेटिव सेकुलरिज्म है, बल्कि पॉजिटिव है। और रिलीजन यहाँ पे इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेंस सेम स्टेटस सपोर्ट। आपने देखा ही होगा कि जैसे इंडिया सेकुलर है तो ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू स्कूल है तो उसमें ईद की छुट्टी नहीं दी जाएगी, दिवाली की भी दी जाएगी, ईद की भी दी जाएगी, सिंधी त्यौहार सबकी दी जाएगी, काली पूजा की भी दी जाएगी बंगालीज के लिए। सेम अगर मुस्लिम स्कूल है तो वो भी हिंदू के लिए। तो अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट कोई भी हो वो इक्वल, हमें यहाँ पे ये मेंटेन करना है कि हमारा जो इंडिया है वो क्या है, सेकुलर है। डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो पॉलिटी स्टिपुलेट प्रियम्बल में दिया गया है डॉक्ट्रिन पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की, पोजीशन दिया गया सुप्रीम पावर किसके पास है, लोगों के पास है। क्यों, क्योंकि हम ही तो वोट देते 18 ईयर्स के बाद, और जो दूसरा है उसमें भी हम रिप्रेजेंटेटिव हमारे होते हैं। तो पावर टू पीपल डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला ना, अचानक के इंसान बोल रहा कि ये बन गया, ऐसा तो किसी को पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं दी जाती। तो डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो मैं बात कर रही थी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, जैसे कि स्विट्जरलैंड में 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, रेफरेंडम इनिशिएटिव रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वैसा होता है जिसमें हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते पीपल एंड सुप्रीम पावर रहता है कैरी ऑन जो गवर्नमेंट और जो लॉ बनाते हैं। एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू टाइप्स की होती है, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट के हिसाब से चलेगा एंड प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट के हिसाब से। वैसे देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, तो दोस्तों वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, अपने एक्शंस के लिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का पीरियोडिक इलेक्शन, समय समय पे जो इलेक्शंस होते हैं, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस किस पे, जुडिशरी पे जो इंडिपेंडेंट है, एब्सेंस डिस्क्रिमिनेशन, सर्टेन ग्राउंड मैनिफेस्टेशन, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी। टर्म जो डेमोक्रेटिक यूज़ किया गया प्रियम्बल में ब्रॉडर सेंस में क्या बोला गया, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट आल्सो उसमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात है। ये स्ट्रेस डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था जब उन्होंने स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे, कहाँ पे, नवंबर 25 1941 ने बोला था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट, जब तक लास्ट नहीं हो गया अनलेस देयर इज अनलेस बेस, जब बेस ना सोशल डेमोक्रेसी का। तो सोशल डेमोक्रेसी क्या है, मतलब ऐसा वे ऑफ लाइफ जीने का, ऐसा तरीका जो रिकॉग्नाइज करे लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। जो प्रिंसिपल है लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी वो सेपरेट टर्म्स नहीं है ट्रिनिटी के। फोरम डिफीट वेरी पर्पज, जो डेमोक्रेसी है लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स, डाइवर्स के इक्वालिटी, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते, लिबर्टी को इक्वालिटी से नहीं कर सकते, नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी दोनों को फ्रेटर्निटी से अलग नहीं कर सकते। तो जब हम एक रहेंगे, आज़ाद रहेंगे, प्रोड्यूस, तो सुप्रीमेसी आ जाएगी
रहेगी सब पे। इक्वलिटी जो अगर इक्वलिटी है, सब इक्वल है, समानता है, विदाउट लिबर्टी आज़ादी के तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव को तो किल करेगा। सेम कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व करता है 1997 के कॉन्स्टिट्यूशन ने एनविजन किया, एस्टेब्लिश किया जो एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर है, जो एवरी सिटीजन, जो कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस है, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जिसको भारत रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो टू पार्ट्स में डिवाइड रहती है, एक मोनार्की एंड रिपब्लिक। मोनार्की मतलब कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट, जैसे पहले चलता था किंग और क्वीन, हेरिडिटरी पोजीशन। अभी ये कहाँ से, मतलब सक्सेशन, इसके बाद उनके बेटे और बेटे, वही बात है जो बेटे का, राजा का बेटा राजा बनेगा, वही वाली बात। तो एंजॉय करेगा ब्रिटेन एंड रिपब्लिक। अदर हैंड दूसरी साइड में बोला गया हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फिक्स पीरियड के लिए, जैसे कि यूएसए में है। तो जो टर्म रिपब्लिक है ना, वो प्रियम्बल में ये इंडिकेट करता है कि इलेक्टेड हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फर्स्ट पीरियड के लिए, 5 सालों के लिए। 5 सालों तक दे दिया गया है, तो मतलब अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको वोट दिया जाएगा, वरना नहीं। ऐसा नहीं है कि 10-15 साल के लिए क्या पता ही ना चले, वो जैसा चलेगा उसके हिसाब से, ऐसा नहीं है। तो पब्लिक के पास पावर होती है। रिपब्लिक मतलब ये होता है कि 2 या मोर थिंग्स, एक होता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी पीपल में, ठीक है, नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल जैसे कि किंग। सेकंड, एब्सेंस जो प्रिविलेज क्लास, उसके एब्सेंस में है जो भी पब्लिक ऑफिस है ओपन टू हर सिटीजन के लिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि वो इस कास्ट का है, इस धर्म का है, जेंडर बेस पे या कहीं से रीजन बेस पे। नेक्स्ट है जस्टिस। टर्म जस्टिस क्या किया गया है? प्रियम्बल एम्पेरिस करता है 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म। जस्टिस मतलब हमें न्याय दिया जाएगा, कैसे? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इसको सिक्योर किया जाएगा किसके अंतर्गत? हमारा जो फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान में, जो कि डीपीएस भी दिया गया है, नैतिक तत्व दिए गए हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट, हर सिटीजन का इक्वल ट्रीटमेंट होगा। कोई सोशल डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये इस कास्ट का, ये पटेल है और ये कुमार है, बिल्कुल भी नहीं। कलर नहीं देखा जाएगा, काला गोरा कुछ नहीं, रेस नहीं देखी जाएगी, रिलीजन हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाएगा, मेल फीमेल कोई भी जेंडर नहीं देखा जाएगा कि हाँ मेल है तो हम तुम्हें जॉब दे देते और फीमेल थी तो उसको मना कर दिया, ऐसा नहीं होगा। इट मीन्स एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। जो प्रिविलेज है ना कि किसी को ऊपर का दर्जा दिया जाएगा, ये है, तो उस प्रिविलेज का एब्सेंस होना, एक्सटेंड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी में, इम्प्रूवमेंट करना बैकवर्ड क्लासेज, ST SC OBC एंड वुमेन, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करना है। जो बैकवर्ड है, जिनको इतना सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, जिनको उनको हक के लिए दिया नहीं जा रहा है, ST SC OBC वुमेन, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी ध्यान दिया जाए। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लोगों का इकोनॉमिक फैक्टर पर डिस्क्रिमिनेट नहीं दे रहा है, एलिमिनेटिंग जो इनइक्वालिटीज़ है, जैसे कि वेल्थ में किसके पास अमीर है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, इनकम प्रॉपर्टी कॉम्बिनेशन। जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस है, जब ये मिलते हैं ना दोस्तों, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बनते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? ऑल सिटीजन जो भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उनके पास इक्वल एक्सेस है कि हाँ पॉलिटिकल ऑफिस में वो इक्वल है, वो जा पाए, इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं कि अमीर है तो उसके वोट ज़्यादा हो, जो गरीब है उसके नहीं, सब एक है, ठीक है, 1 हेड काउंट वोट होता है इसमें। आइडियल ऑफ जस्टिस क्या है? सोशली जस्टिस मिला जाए, इकोनॉमिक पैसे के मामले में, पॉलिटिकली इलेक्शंस में खड़े होने के लिए, पॉलिटिकल पोजीशन के लिए। कहाँ से लिया गया? रशियन रेवोल्यूशन 1917 से। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। जो भी पार्टी दिया गया है, रिस्ट्रेन दिया गया एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल को, उसको सेम लाए, एक सी अपॉर्चुनिटी दिया जाए, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी। प्रियम्बल क्या करेगा? सिटीजन्स को सिक्योर करेगा कि उनको आज़ाद रहे वो थॉट से, जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उनको पूरा मर्जी है। तभी तो लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सब इसी के अंदर तो आता है कि वो अपने मन से जो भी लिखना चाहिए, या ट्विटर पे लिखते लोग, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप। तो ये सब क्या, मैं फंडामेंटल राइट्स है, इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। इसके लिए तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। अगर आप जाएंगे कोर्ट में, ये एनफोर्सेबल भी है जब ये वायलेशन होगा। लिबर्टी या लिबरेटिव प्रियम्बल क्या है? बहुत ही एसेंशियल और फंक्शनिंग पार्ट है सक्सेसफुल इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए। लिबर्टी डज नॉट, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता लाइसेंस दे दिया, जो भी किसी को जो पसंद है वो कर लो, एंजॉय कर लो, लिमिटेशन, बल्कि कुछ लिमिटेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। इन ब्रीफ लिबर्टी क्या दिया? प्रियम्बल
प्रियम्बल एंड फंडामेंटल राइट नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड, जो आइडियल्स है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी प्रियम्बल अबव द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस, स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया जाएगा, कोई भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर इंडिविजुअल को बिना डिस्क्रिमिनेशन के। प्रियम्बल सिक्योर करता है हर सिटीजन का इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, जो भी 3 डायमेंशन पे इक्वालिटी सिविक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करेगा सिविक इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन जो ग्राउंड है रिलीजन, रेस के कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में बात की गई। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो अनटचेबिलिटी चलती है आर्टिकल 17 में उसको रोका गया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18 जो राय साहब ये साहब टाइटल दिए गए थे वो भी बंद कर दिए गए। द 2 प्रोविजंस है, जो 2 प्रोविजंस है ये अचीव करता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। 1 नो पर्सन इज टू बी, कोई भी पर्सन डिक्लेयर इनएलिजिबल नहीं किया जाएगा इलेक्टोरल रोल्स के लिए रिलीजन के बेस पे, रेस और कास्ट के बेस पे। आर्टिकल 325 में 2 इलेक्शन जो लोकसभा में एंड स्टेट असेंबली में बेसिस किस पे होते हैं एडल्ट सफ्रेज आर्टिकल 326। डीपीएसपी आर्टिकल 39 है जो सिक्योर करेगा मैन और वुमेन को इक्वल राइट तो देगा कि हाँ वो इक्वल लाइवलीहुड रहे, उनको इक्वल पे ऑफ वर्क, पर हाँ डीपीएसपी है तो इसके जब हनन होगा, जब वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी मतलब सेंस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब ऐसी फीलिंग भाईचारे की जिसको प्रमोट करना चाहिए सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A में दिया गया है कि हमें ड्यूटी है कि हर सिटीज़न में इंडिया के हम प्रमोट क्या करें, हम हारमोनी बना के रखें, अच्छे से रहे। हर सिटीज़न की ड्यूटी है कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारा रहे पीपल ऑफ इंडिया में, जो भी रिलीजियस हो, लिंग्विस्टिक हो, रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज़। अब यही देख लेना दोस्तों, अब 13 तारीख से आप सेकुलर की बात करते हैं, हम कहाँ से अलग है। 13 तारीख को यहाँ पे नवदुर्गा है और मुस्लिम लोगों का रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, इसलिए तो सेकुलर इंडिया है, सब एक है, सब ब्लड एक है। तो भी पता नहीं हम कहाँ अभी तक भी इतने पढ़ लिख के भी अभी तक भी हम कास्ट में ही उलझे हुए हैं, कास्ट से बढ़ गए तो रिलीजन में ही उलझे हुए हैं। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल पे चलते हैं, आगे तो आपकी मर्जी। प्रियम्बल एम्बॉडी करेगा कि जो बेसिक फिलॉसफी है, फंडामेंटल वैल्यू जैसे पॉलिटिकल, मोरल, रिलीजियस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ग्रैंड नोबल विजन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ड्रीम्स। एस्पिरेशन जो फाउंडर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन थे उनके सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर के जो वर्ड है, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि जो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक्सप्रेस करता है कि हमने क्या सोचा, क्या हमारा लंबा मतलब क्या सपना हमने सोचा है लंबे समय के लिए। के एम मुंशी बोलते हैं जो मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि प्रियम्बल एक हॉरोस्कोप है सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का। सर अर्नेस्ट बार्कर डिस्टिंग्विश करते हैं इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट की ग्लो ट्रिब्यूट करने के लिए पॉलिटिकल विजडम। ऑथर्स प्रियम्बल डिस्क्राइब करेंगे की नोट 13 कॉन्स्टिट्यूशन, मूव करेंगे टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल जो कि कोट किया है 14 में। उनकी पॉपुलर बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951। अब यहाँ पे बात आती है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज वेदर, ये तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का बेरूपरी यूनियन केस जो है 1960। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था देखो शुरू में कि प्रियम्बल हमें जनरल पर्पस बताता है, प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, हमें इसको माइंड में रखना चाहिए। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज़ को ध्यान रखा, फर्दर टर्म यूज़ की गई कि आर्टिकल तो एम्बिगियस है, कैपेबल कैसे एक मीनिंग, ये तो इंटरप्रिटेशन इसका क्या निकल रहा, ऑब्जेक्टिव्स जो प्रियम्बल में दिए गए। तो डिस्पाइट रिकॉग्निशन या इंपॉर्टेंस देने की जगह प्रियम्बल का सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया गया कि ओपन प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट, वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब केशवानंद भारती केस आता है 1973, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके पहले वाला पहले उन्होंने बोला था कि पार्ट नहीं है, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट, अब बोला कि प्रियम्बल पार्ट है कि हाँ भैया प्रियम्बल तो संविधान का पार्ट है, जो चीज़ें वो रिलेटेड है संविधान में दी गई है तो वो संविधान का पार्ट है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन रीड इंटरप्रेटेड जो लाइट है ग्रैंड एंड नॉवल विजन एक्सप्रेस किया जाएगा प्रियम्बल। अब जो LIC ऑफ इंडिया के 1995 में आया, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल पार्ट तो होता ही है, वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, लाइक एनी अदर पार्ट। बाकी पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की तरह प्रियम्बल हाँ इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, पर रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहले से ही इनेक्टेड था। तो ये रीज़न इसका इंसर्ट करने का क्यों किया, तो कन्फर्म करने के लिए, अडॉप्ट करने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फॉरवर्ड करने के लिए प्रियम्बल फॉर वोट्स
प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो प्रियम्बल क्या है, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मोशन अडॉप्ट किया गया, जो करंट ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का है, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये माना जाएगा ओपिनियन जो उनके फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। प्रियम्बल इज नेडर बोला है, ना ही ये सोर्स है, देखो प्रियम्बल ना ही सोर्स है पावर लेजिस्लेचर को, उसको पावर भी नहीं देता है, ना ही वो सोर्स है, ना ही प्रोहिबिशन, ना ही वो रोकता है लेजिस्लेचर पावर्स को। नॉन जस्टिशिएबल, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इसको, कोर्ट में जा सकते। प्रोविजंस नॉट एनफोर्सिबल, कोर्ट इसको एनफोर्स नहीं कर सकती कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है ना प्रियम्बल में, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, अब इसको अमेंड करने की बात की गई है आर्टिकल 368 में। फर्स्ट टाइम हिस्टोरिक केशवानंद भारती के 1973 में प्रियम्बल कैन नॉट, बोला था कि प्रियम्बल कभी अमेंड ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, जो चीज़ आपकी है ही नहीं तो आप उसमें सुधार कैसे करेंगे, ये बात है। तो पिटिशनर कंटेंडेड अमेंडिंग पावर फिर आर्टिकल 368 में लाएगी, कैन नॉट यूज टू डिस्ट्रॉय, हाँ आप प्रियम्बल को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, पूरा डैमेज नहीं कर सकते, जो उसके बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो नहीं बदल सकते। फंडामेंटल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एंशलाइन, जो कि प्रियम्बल में पहले से ही मेंशन है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।